नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी। श्री मोदी ने कहा, भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 7.8% की वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी मां के खिलाफ विपक्ष की टिप्पणी सिर्फ उनकी मां का ही नहीं बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटी का अपमान। सूडान के पश्चिमी क्षेत्र में भूस्खलन से मार्रा पहाड़ों के तरासिन गांव तबाह, 1000 से अधिक लोगों की मौत, केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की और पंजाब में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत पर भरोसा करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में यशोभूमि में आज सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2021 से स्वीकृत 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में $18 बिलियन का निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगा और जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है उससे देश इस बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर लेगा। यहाँ दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहाँ नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, बिलीव्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू बिल्ड द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विथ इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुर्लभ खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर भी काम कर रहा है। श्री मोदी ने पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों के बारे में कहा कि भारत ने एक बार फिर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक चिंताएं और आर्थिक स्वार्थ से उत्पन्न चुनौतियां हैं, भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है। हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है इससे हम सभी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत के बाद से विश्व पूरे विश्वास के साथ भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. Pilot line of 1 unit is completed and we just presented the first Made in India chip to Honorable Prime Minister. 2 more units will start production in a few months from now. The design of 5 more units is progressing very well. Ecosystem partners for chip manufacturing are all here. Overall, we can say that the foundation of this foundational industry is laid very well. 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण को गति प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री ने आज बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। जीविका निधि का उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि तक आसान पहुंच प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास महिलाओं के सशक्तिकरण में निहित है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके जीवन से सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर हों। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य की ग्रामीण महिला उद्यमियों को अब आसानी से धन प्राप्त हो सकेगा। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इससे गांव गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। श्री मोदी ने अपनी मां के बारे में अनुचित शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना भी की। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की हुई, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की हुई। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज शाम 3 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। दोनों नेताओं के बीच बृहस्पतिवार को द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस यात्रा के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है और इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर गतिशील है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रपति ने आज चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% है। वित्त मंत्री ने इस साल जुलाई में मुद्रास्फीति 8 साल के निचले स्तर 1.5% पर पहुंच गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास करने में अग्रणी है। आज नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता सम्मेलन में श्री यादव ने लचीलापन, सुधार और उत्तरदायित्व निभाकर अधिक टिकाऊ विश्व की ओर बढ़ने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वियतनाम के राष्ट्रीय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर वियतनाम के कार्यवाहक विदेश मंत्री ले हुई द्रुंग को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। और अब खबर मौसम की। मौसम विभाग ने आज नई दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आरके जेनामणि ने कहा कि हिमालयी राज्यों, विशेषकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश होगी। डॉ जेनामणि ने कहा कि पूर्वी भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पूरे दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। कल से आज तक जो रेनफॉल है मॉर्निंग 08:30 हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो है हमारा उत्तर पश्चिम भारत में जारी है और जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अगर बात करें तो काफी बारिश हुआ है कल रात में और दिन में, और जिसकी वजह से काफी रास्ता भी फ्लडिंग रिपोर्ट हुआ है क्लासकोट सिटी में। और सबसे ज्यादा जो है कड़ाईपुर जो गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट है उसमें हुआ है 160 मिलीमीटर।
इस बीच यमुना में बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है कि पुराना लोहे का पुल अगले आदेश तक या आज शाम 4 बजे तक यातायात और आम जनता की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश जारी है। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी और बदायूं समेत 17 जिलों के 2.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अत्यधिक बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आज पीलीभीत, रायबरेली और कई अन्य जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडलीय जिला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पंजाब से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। पंजाब में भाखड़ा बांध और रोपड़ हेडवर्क सहित विभिन्न बांधों से पानी छोड़े जाने के साथ साथ घग्गर, मारकंडा और टांगड़ी नदियों के उफान पर होने से पटियाला और जलंधर के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ का असर दिखने लगा है। विभिन्न जिलों के जिला प्रशासनों ने सतलुज, रावी और ब्यास नदियों के किनारे रहने वालों को सावधानी बरतने की अपील की है। गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, कपूरथला, होशियारपुर और अमृतसर के कुछ हिस्सों के लोग पहले से ही बाढ़ का सामना कर रहे हैं। राज्य में बचाव और राहत अभियान जारी हैं और भारतीय सेना, वायुसेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और अन्य गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। उधर जम्मू और कश्मीर में कल देर रात से जम्मू के विभिन्न हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बनिहाल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार तेज बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हुआ है। जम्मू संभाग के कुछ जिलों में कल देर रात और आज तड़के भारी बारिश का एक नया दौर शुरू हुआ। आज से 3 सितंबर तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बीच नदियों में जल स्तर बढ़ने के अलावा कई संवेदनशील स्थानों पर बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और पत्थर गिरने की संभावना है। त्रिकुटा पहाड़ियों में लगातार खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी जी यात्रा आज लगातार 8वें दिन भी स्थगित है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिन से लगातार मानसून की बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शेष जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन के चलते 1305 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। इसके अलावा 3263 बिजली ट्रांसफार्मर और 858 पेयजल योजनाएं भी ठप्प हैं। उधर चंबा जिला की पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान हुई आपदा में फंसे करीब 15,000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर अपने गंतव्य के लिए भेज दिया गया है, जबकि भरमौर में फंसे करीब 3,500 लोगों को रेस्क्यू करने का कार्य अभी भी जारी है। लगातार खराब मौसम से बचाव कार्य में बाधा आ रही है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन में 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने बताया है कि भूस्खलन से मार्रा पहाड़ों के एक गांव तरासिन तबाह हो गया है। आपदा में केवल एक ही व्यक्ति जीवित बचा है। कई दिनों की तेज बारिश के बाद ये आपदा आई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत के यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी अमेरिकी ओपन टेनिस के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने कोलंबिया के गोंजालो एस्कोबर और मेक्सिको के मिगुएल एंजल रेस वरेला को 6-1, 7-5 से हराया। अब उनका मुकाबला जर्मनी की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी क्वाडजर और पुएट्जा टी से होगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स लगभग 186 अंक बढ़कर 80,550 पर, जबकि निफ्टी 68 अंक बढ़कर 24,793 पर पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटे चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 7.8% की वृद्धि दर्ज की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी मां के खिलाफ विपक्ष की टिप्पणी सिर्फ उनकी अपनी मां का नहीं, बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटी का अपमान।
सूडान के पश्चिमी क्षेत्र में भूस्खलन से मार्रा पहाड़ों के तारासिन गांव तबाह, 1000 से अधिक लोगों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। पंजाब में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।